या ब्लॉक अपनी जगह पे बेटा रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा, तो ये तो उस वक्त की बेटा ये मैंने आपको डायग्राम ये आपको दिखा दी है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। ये जो है ना, ये प्यारे बेटो आपके सामने ये डायग्राम जो बनी हुई है, इसको जरा देख लें कि ये डायग्राम के ऊपर चीज लगी हुई है जिसको मैंने टिक लगाया है, ये है बेटा पुली। और पुली को ऑयल वगैरह लगा के ना ऐसे बिल्कुल इजी टू मूव कर दिया गया है, यानी फ्रिक्शन लेस पुली कर दी गई है। उसके ऊपर ये पर्पल कलर की जो स्ट्रिंग है, ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसके अंदर लचक नाम कोई चीज नहीं है, लचक कोई नहीं है इसमें, यानी खींचे तो इसकी लेंथ ज्यादा नहीं होगी, यानी हार्ड काफी ये जो है ना स्ट्रिंग है, ये बांधी गई है। एक तरफ ये हमारी बॉडी ए पड़ी हुई है जो कि जरा साइज में बड़ी है, और दूसरी साइड पर बॉडी बी है जो कि साइज में थोड़ी सी छोटी है। अगर बॉडी ए का मैस, जरा सुनते जाइएगा गौर से, अगर बॉडी ए का मैस जो है वो हो हमारा m1, और बॉडी बी का मैस हो जी m2, तो बेटा जिस किसी पर्सन का, फर्ज करें कि मेरा मैस इस वक्त जैसे लेट सपोज के 80 किलोग्राम है, बल्कि लेट सपोज नहीं है ही 80 है, तो अगर वेट कैलकुलेट करना हो तो जस्ट m/g फार्मूला होता है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं, जिसमें मैं अपना मैस 80 किलोग्राम लिखने के बाद उसके अंदर बेटा जी की वैल्यू जो कि 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड होती है उसको मल्टीप्लाई कर दें। सो एट प्रेजेंट माय वेट इज 800 न्यूटन, ये मेरा वेट हो गया। तो सिंपल सा, अगर कोई बंदा कहे कि आपके सामने ये मैस m1 है तो उसका वेट कितना होगा, तो आप जस्ट बेटा m1 को g से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऑब्जेक्ट जो a है उसका बेटा वेट कितना होगा जी, m1 जी जी। और इसमें जो अपवर्ड बेटा इसको उठाया हुआ है जिस स्ट्रिंग ने, उसकी टेंशन टी जो है ना वो बेटा अपवर्ड लग रही है। फिर दूसरी साइड पे जो ऑब्जेक्ट बी है उसका मैस मैंने रिप्रेजेंट किया किससे, m2 से, लिहाजा उसका वेट बेटा उसको g से मल्टीप्लाई करेंगे, का वेट आ जाएगा जी m2g आ गया ये वाला। और यहाँ पे भी जो टेंशन अपवर्ड लग रही है वो टी टेंशन लग रही है। अगर बेटा अभी मैंने इस ब्लॉक ए को समझे कि यहाँ से रुकावट से रोका हुआ है, ये रोका हुआ है बेटा इस तरीके से, तो ये रुका हुआ है। मैं अगर आपके सामने यहां से रुकावट को ये रिमूव कर दूं, ये वाली, तो होगा बेटा क्या कि मैस ए स्टार्ट मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, and at the same time block B will start moving in the upward direction। तो जब बेटा कोई चीज ऐसे मूव करना शुरू होती है तो इट मींस कि उसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाता है। एक तो बात ये कि बेटा जितना एक्सेलरेशन इसका इधर आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही एक्सेलरेशन बेटा इसका अपवर्ड में होगा। और दूसरा, टेंशन इन स्ट्रिंग जितनी राइट साइड पे है उतनी ही लेफ्ट साइड पे होगी। ये दो चीजें बेटा बिल्कुल सेम रहेंगी क्योंकि एक ही सिस्टम वो उसको अटैच किया गया है, लिहाजा दोनों साइड पर एक्सेलरेशन और टेंशन बिल्कुल सेम रहेंगी। अब हम स्टडी करते हैं कि अगर हमें बेटा इसमें से टेंशन कैलकुलेट करनी हो कि रस्सी के अंदर खिंचाव कितना है, तो वो कैसे, उसके लिए फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। और अगर कोई मुझे पूछे कि आप जो है एक्सेलरेशन फाइंड करें तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करना है, वो भी मैं आपको वो बताता हूं आपके सामने। यहाँ पर जरा थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि ये ऐप जो है ना वो इस्तेमाल करूं, तो आप 1 मिनट के लिए ये
इसमें ये है कि हम बेटा दो पीसीस के अंदर बेटा इस टॉपिक को करते हैं। एक तो ये जो लेफ्ट साइड है ना, ये वाली, अभी हम सिर्फ इसको प्यारे बेटो डिस्कस करेंगे। मुझे ये बताएं कि इसके ऊपर जो फोर्सेस दो लग रही हैं, एक तो ये लग रही है ना M1G, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ऐसा ही है ना? यस सर। यस सर। और अपवर्ड जो फोर्स लग रही है वो T है बेटा, ये अपवर्ड। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि अगर ब्लॉक ए को बेटा छोड़ दें इस जगह से, तो डाउनवर्ड मूव होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे बताएं कि अगर ये डाउनवर्ड मूव हो तो M1G ज्यादा ताकतवर होगी या टेंशन T ज्यादा पावरफुल होगी? M1G सर हाँ जी, इन द केस ऑफ ब्लॉक ए, M1G इज स्ट्रॉन्गर देन टेंशन T। अगर बेटा ये एक स्टोन बनाओ इस तरफ, फॉर एग्जांपल मैं फोर्स लगा रहा हूं, सर रफी फोर्स लगा रहे हैं आर, तो ये अगर है 15 न्यूटन, और दूसरी साइड पे बैकवर्ड जो है ना, ये उमर एहसान जो है, ये फोर्स लगा रहे हैं बेटा 10 न्यूटन। अगर मैं बोलूं ना कि व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस स्टोन, then you can say that 15 plus 10 is equal to 25 न्यूटन। so the total force acting 25 न्यूटन है। लेकिन बेटा जब मैं आप बोलूं ना कि what is the net force, क्या नेट नेट फोर्स बेटा जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होती है ना, तो बड़ी फोर्स में से छोटी वाली माइनस करनी होती है। मतलब 15 न्यूटन आप क्या माइनस करेंगे बेटा? 10 न्यूटन, और आपका आंसर आएगा दैट विल बी कॉल्ड नेट फोर्स बेटा। थोड़ी सी समझ आई है बात? समझ का बोला है तो 4 बच्चे और भाग गए हैं यहां से ग्रुप से। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि आप अगर इन दो फोर्सेस को बेटा डिस्कस करें, तो आपने अभी मुझे बताया कि M1G स्ट्रॉन्गर और MT जो है ना वो बेटा थोड़ी है फोर्स, इसी वजह से तो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव किया है ना। तो अगर इसकी नेट फोर्स निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? T माइनस M1G करें या M1G माइनस T करें? या सर M1G माइनस। हाँ, बड़ी फोर्स माइनस M1G यानी बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स हम बेटा करते हैं। तो इसमें मैं नेट फोर्स बेटा जो निकालने लगा हूं वो देखिएगा कैसे होगी। ये टॉपिक में देखें कि पर जो मेरे पास बेटा नेट फोर्स होगी, नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑन ए बेटा, दैट विल बी बड़ी फोर्स M1G और माइनस T। मजे की बात मैं आपको बताऊं कि अभी जो थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताई है बेटा, 15 न्यूटन में से जब मैंने 10 न्यूटन माइनस किया, तो जो बेटा आंसर आया ये क्या चीज था? क्या ये वेलोसिटी थी या एक्सेलरेशन था या फोर्स ही रहेगी ये वाली? दो फोर्सेस को बेटा माइनस करें तो आंसर हमेशा फोर्स ही आएगा। इट मींस आपका ये ब्लॉक के अंदर जो कुछ भी सूरत आपको नजर आ रही होगी, ये वाली, ये फोर्स इसका, हाँ ये इधर ये वाला जो कुछ भी है ना, M1G माइनस T, ये बेसिकली सारे का सारा क्या है? F है। और आपको पता है कि F न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक किसके इक्वल होता है बेटा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं नहीं, वो तो यूनिट बता दी है ना आपने। M1 फार्मूला MA बेटा F इज MA इक्वल टू MA। ये फार्मूला जेहन में MA रखते हुए, ये माइक बंद करें बेटा, किसका शोर आ रहा है?
बासित के माइक से। जी बंद कर दिए मैंने इसको जो है ना। अच्छा ये M1G मैं दोबारा लिख रहा हूं कि ये है फोर्स, ये M1G क्या है बेटा, फोर्स है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ अगर मैं इस फोर्स को लिखना चाहूं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ बेटा, चूंकि वो F इज इक्वल टू M ही होता है, लिहाजा इस फोर्स को, ये जो अब मैं येलो कलर से लिखने लगा हूं M1G, इसको मैं लिख के ना M1G माइनस T, ये तो होगी फोर्स, और ये इक्वल टू हो जाएगी बेटा सर आपकी आवाज नहीं सही है। MA। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आ जाती है आवाज, मैं तो ऊंचा ही बोल रहा हूँ, थोड़ा नेट की वजह से हो गया होगा बेटा। ये जो आवाज ही मैंने नहीं आ पहले, रही। सर आपकी आवाज। अब ठीक है? कि बेटा मैंने आपको बोला है कि ये M1G माइनस T था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ए। ये फोर्स जो, अगर ये फोर्स है इज इक्वल टू M1A, क्योंकि ये हम M1 की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ए की बात कर रहे हैं, तो ये हल्का सा यहाँ पे ना 1 छोटा सा लिख लें ये। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बेटा आ गई, नीट करके इस इक्वेशन को लिखने लगा हूं, जरा लिखवाइएगा कि नेट फोर्स बेटा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या हो जाएगी, M1G माइनस T, ये तो नेट फोर्स हो गया ना, और माइनस वन दैट इज इक्वल टू M1A M1A। इसको प्यारे बेटो A फर्स्ट इक्वेशन के तौर पर याद रखिएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सर, जी ये जी जैसे दूसरे चैप्टर की इक्वेशन थी, उसके इस तरह इस चैप्टर की ये वाली इक्वेशन है। हाँ, इसमें वो M1 माइनस T बेसिकली F ही है ना, सारा फोर्स है, तो फोर्स को हम इक्वल टू अच्छा। M1A लिखा है मैंने। अब दूसरा टॉपिक दूसरी साइड देखें ना बेटा, ये वाली जो आप इस ऑब्जेक्ट बी को डिस्कस करते हैं, चूंकि ऑब्जेक्ट बी बेटा वजन में हल्का है, लिहाजा ये मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। जिस वक्त ए ब्लॉक डाउनवर्ड जा आहिस्ता, This internet connection isn't stable right now. उस वक्त ब्लॉक बी जो है वो बेटा अपवर्ड मूव करेगा। तो अगर ये अपवर्ड मूव करेगा तो मुझे बताएं कि ये टी बड़ी होगी या M2G? सर T बड़ी होगी। टी बेटा। तो अब हम करते हैं कि नेट फोर्स बॉडी बी विल बी इक्वल टू बेटा बड़ी फोर्स टी माइनस M2G। बिल्कुल ठीक है। जी अब जी इसको अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ बेटा हम डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ बेटा इसकी फिर इक्वेशन क्या हो? T minus M2G इज is इक्वल equal टू to M2A M2A टी M2A माइनस M2G इज इक्वल टू इज इक्वल M टू M2A। M2A। बेटा ये दो इक्वेशंस हो गई। और मैं दोबारा रिमाइंड कर देता हूं कि इस पूरे टॉपिक के अंदर हम जिस चीज के इस वक्त पीछे हैं वो ये है कि बेटा Force हमें इसमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला ड्राइव करना है, और टेंशन इन tension स्ट्रिंग ड्राइव करने के लिए फार्मूला हमने करना है। ड्रा करना। ये वाला बेटा, अब ये दो चीजें कैलकुलेट करने के लिए हमने दो इक्वेशन बना ली हैं। अगर इन दो इक्वेशंस को ऐड कर दें, अगर हम इन दो इक्वेशंस को ऐड कर दें तो देखिए ऐड कर क्या होता है, जरा देखिएगा, बड़ा मजेदार सा आगे टॉपिक है। बिल्कुल समझे कि आपके जो नाश्ता किया आपने अभी अगर कर, उससे ज्यादा मजेदार टॉपिक आप शुरू होने लगे।
तो बेटा ये टॉपिक जो है मैं शुरू करने लगा हूं। इसमें लिखते हैं जी, बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2। जी 1 and 2 को जरा देखिएगा ऐड कैसे करने लगो। इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 ये मैंने टिक लगा दी है। लेफ्ट साइड में बेटा लेफ्ट साइड में ऐड करता हूं। पहले ऊपर वाली इक्वेशन की लेफ्ट साइड लिखता हूं, वो लिखी हुई है m1g और माइनस लिखा हुआ था t, और उसमें ऐड कर देता हूं ये नीचे वाली लेफ्ट साइड, ये वाली जिसको मैंने सर्कल लगाया है। प्लस करें जी, क्या हो जाएगा? t minus m2mg। शाबाश शाबाश, ये जिसने भी आंसर दिया है बहुत अच्छा। अच्छा, सिमिलरली बेटा राइट साइड के अंदर राइट साइड को ऐड कर दो। आप प्लस का साइन लिख के हम लिखते हैं जी m1a प्लस m2a प्लस m2a। ओके जी, उसका बेनिफिट ये होगा कि बेटा जो ही हमने ऐड किया है ये माइनस टी और प्लस टी तो बेटा कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाए। yes sir। लेफ्ट साइड में से बेटा जी कॉमन कर लें, मतलब 1 और माइनस m2 अंदर रह गए, और बेटा जी कॉमन कर लें। बुक में भी उन्होंने राइट साइड पे कॉमन लिखा हुआ है, तो हम भी जरा राइट साइड पे लिख लेते हैं, इसका कोई मसला। यस सर। और इसमें से बेटा a कॉमन कर लें राइट साइड में से। अंदर क्या रह गया जी? m1 प्लस m2। अगर आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो जाहिर बात है कि एक्सेलरेशन के साथ जो वैल्यू बेटा लिखी होती है वो दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो 1 प्लस m2 है ना, ये बेटा दूसरी साइड पे ये डिवाइड हो गया, ये वाला m1 प्लस m। So this is dear students the derivation। ये डेरिवेशन बेटा जो फार्मूला हमने ड्राइव किया है ये एक्सेलरेशन के लिए किया है, और ये फार्मूला अब आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से ये आप बेटा फार्मूला जुबानी भी आना चाहिए, मेथड भी सारा याद तो करना है आपने, लेकिन ये फार्मूला मैथड के अंदर इस्तेमाल होता है। तो बेटा इसको ऐसे भी ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूले की समझ आ गई आपको? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट सर टक। अच्छा, पहले दो इक्वेशंस को हमने ऐड किया था, अब दोनों इक्वेशंस को बेटा मैं डिवाइड करने लगा हूं। यहाँ पे लिखता हूं जी सर पहले प्लस किया था जी, पहले प्लस किया था बेटा। अब डिवाइड करना, डिवाइड देखिएगा, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। अच्छा, 1 बाय 2 में पता क्या करना है? अब इक्वेशन पे लेफ्ट साइड पे आ जाए बेटा, ये इक्वेशन को जिसको मैंने सर्कल लगाया ना ये ऊपर लिखेंगे, और इसके डिवाइडेड में ये नीचे जो सर्कल लगाया है ये नीचे लिखेंगे। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड, यानी m1g राइट साइड माइनस t और डिवाइडेड बाय t माइनस mg 2mg। ये कौन बात कर रहा है? सर मैं हाशिम। आशम, आप तो माशाल्लाह इतने प्यारे हैं, बड़ा आप तो जो है ना, मुझे इतना आपका रिस्पांस अच्छा लग रहा है बेटा। ये तो हमने लेफ्ट साइड को लेफ्ट से डिवाइड कर दिया, और ये जो राइट साइड थी इसको राइट साइड से डिवाइड कर दिया, तो ये तो आपके पास आ गया है। अब इसको थोड़ा ना देखते हैं, इसमें से बेटा ए से कैंसिल हो चुका, ये एक्सेलरेशन बेटा कैंसिल कर दें, ए से कैंसिल हो गया। बाकी आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसको इससे और ये नीचे वाली साइड बेटा इधर करना है। मैं लिखने लगा हूं, m2 दूसरी साइड पे गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो अंदर वैल्यू ब्रैकेट में लिख लें जी m1g माइनस टी। दूसरी साइड पे बेटा m1 कहता है मैं लिखा हुआ हूं, तो जो दूसरी साइड से ये नीचे से वैल्यू है ये उधर आ गई, तो वो अंदर वैल्यू t माइनस m2g।
अब जरा इसको मल्टीप्लाई करें हैं, जैसे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा, पहले से भी और टी से भी मल्टीप्लाई करें हैं जरा। M हो गया बेटा M1 M2G M1G और M1 माइनस क्या आ गया जी, M2T minus M2T इज इक्वल टू, इसको is इधर equal मल्टीप्लाई करें, ये वाला M1T M1T माइनस minus M1 M2 M1 जी M2 G जी। G अच्छा टी वाली वैल्यूज, ये वाली टी जो है ना माइनस में है, इसको दूसरी साइड पे ले, इसको उधर ले जाएं और बेटा वो उधर जो M1 M2 है उसको इधर ले आए, ये वाला जो है मतलब इधर ये आ गया ना M1 M2 G और दूसरी साइड वाला जो कि बेटा माइनस में है ये M2T प्लस प्लस कर दी Plus. M1 plus ठीक है M2G M और ये राइट जी। साइड पे पहले लिखते हैं ना ये वाली बेटा, ये M1T, दूसरी साइड पे जो माइनस Plus M2T M2 है ये वाला, ये इधर आके क्या हो plus plus M2T, T ठीक हो गया जी। yes yes sir. sir इसमें से T कॉमन करें जरा जल्दी से, मीटिंग का टाइम M1 plus M2 M1 प्लस plus M2 M2 और दूसरी साइड पे बेटा दो सेम वैल्यूज हैं तो आप जस्ट इसके साथ 2 लगा दें तो ये प्लस हो जाता M1 M2G M1 M2G ये आ गया। M2G अब आप T कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बेटा आराम से कर लें, M1 M2G और डिवाइड बाय ये दूसरी साइड वाला divide डिवाइड हो गया। M1 plus M2 हाँ M1 plus M2 अच्छा एक बात यहाँ पे ना एंड पे बेटा उसने थोड़ा सा लिख के ना वर्डिंग, तो उसने एक अचानक से इक्वेशन लिखवाई हुई है, वो पता है इक्वेशन कौन सी है, वो ये वाली है, ये डबल टिक वाली देखे ना लेफ्ट साइड पे, ये वाली जो है, yes sir अगर आपको यहाँ से जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी M1 हो तो जी बेटा अगर इसी साइड पे रहे तो जाहिर बात ये ऊपर वाली वैल्यू जाकर ये वाली बेटा दूसरी साइड पे डिवाइड में और ये नीचे वाली जो है ये ऊपर मल्टीप्लाई में चली वो जाएगी। आप देखें जरा M1 प्लस M2 बेटा आ जाएगा ए के साथ मल्टीप्लाई में और डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये बात M1 minus M2 M1 minus M2 तो प्यारे बेटा उन्होंने एंड पे जो इक्वेशन लिखी हुई है ना वो एकदम से लिखी हुई है तो बच्चा उसमें घबरा जाता है कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया है, तो बेसिकली वो फर्स्ट जो एक्सप्लेनेशन का फार्मूला है ना उधर से ही उसने जी की वैल्यू लिखी हुई है ऐसे। प्यारे बेटो ये मेरी तरफ से जो है ना आपको ये टेंशन इन स्ट्रिंग का केस जिसमें ये डायग्राम है वो वाला आपकी डायरी है और मैंने ये सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, मैं आपको ये सेंड भी करने लगा हूँ। yes sir ठीक है बेटा, ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज बेटा। Hafiz Allah